हेलो फिर बच्चों, तो आज का वीडियो में देखने जा रहे हैं जो कि हम लोग का इसको चालू किए थे मैथ का। तो हम लोगों ने थ्योरी कर ली थी वास्तविक संख्या का, जो कि चैप्टर 1 का थ्योरी कर लिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखा थ्योरी तो आप लोग इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेंगे और मिल जाएगा आपको थ्योरी। और अगर नहीं भी देखें तो वीडियो में भी जाकर आप लोग देख लीजिए तो वहाँ से भी मिल जाएगा, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो थ्योरी मिल जाएगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पर समझ में आएगा कोई दिक्कत हो तो थ्योरी में हम समझा चुका अच्छे से। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अभी से लेकर हम आप लोग के क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम तक के दिन तक के आप लोग को जो है फुल्ली तैयारी कराई जाएगी। तो हम लोग जो है करेंगे क्या, आज हम लोग चैप्टर 1 का देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उसके हिसाब से जो है इसको हल करेंगे। 135 और 225 का जो है हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 135 और 225 हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बड़ा का जो हम छोटा से भाग देते हैं तो उससे निकल जाता है कि जो इसका HCF निकल जाता है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो 225 हम लोग क्या करेंगे, 135 से भाग देंगे। 135 से क्या करेंगे, 225 में भाग देंगे। तो जब 135 से 225 में भाग देंगे तो कितना मरतबा लगता है, एक मरतबा। देखिए यहाँ एक मरतबा लगेगा तो 135 है पे 135 एक मतलब हो जाता है, 135 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से सॉरी 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 2 में से एक 45 हो जाता है, 12 में से 3 गया तो 9 और यहाँ कर लिया। अब यहाँ आ गया कितना, 90। तो यहाँ पे जो 90 आया, अब इसको एक काम हो गया। देखिए कैसे हो गया एक काम, देखिए यहाँ पे अब यहाँ देखिए 225 ना, 225 यहाँ पे हम एक होता है, क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, प्लस आर, यानी इसका मतलब हुआ कि बी क्यू प्लस आर का मतलब हुआ कि ए बराबर जो है ये भाज्य बराबर हो जाए भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, यानी ये हुआ भाज्य बराबर भाजक, बी हुआ भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। इसका शॉर्ट फॉर्मूला हुआ तो बी क्यू प्लस आर, यानी भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमको लिखना है। तो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है, तो भाज्य यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे भाज्य 225, यानी भाज्य में हम भाग देते हैं जिसमें उसको भाज्य बोलते हैं। तो ये हो गया आपको 225, तो 225 ए हो गया, ठीक है, ए 225 हो गया। बराबर लिख देंगे, यहाँ पे जैसे बराबर लिखा उसे बी यानी भाजक, तो बी इसमें भाजक कौन बताइए आप लोग होता क्या है, ये भाज्य होता है भाजक गुण्य भागफल और जोड़ शेषफल, ये होता है शेषफल, ये भाजक ये भागफल और ये शेषफल होता है। तो भाजक कितना है, 135 है, तो यहाँ पे भाजक है 135 आ जाएगा, यहाँ पे 135 गुण्य भागफल कितना निकला है, एक निकला, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस शेषफल यानी आर कितना निकला है 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। अब देखिए 90 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें होगा क्या कि दूसरा स्टेप में अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको भाज्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भाज्य। ये 135 यहाँ पे उतर जाएगा और ये 90 आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आएगा यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 135 बराबर 135। अब देखिए यहाँ पे 90 किस क्यों यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्यों 90 यहाँ पे आया, देखिए अब 90 से क्या करेंगे हम यहाँ पे भाग दे देंगे, 90 से हम भाग देंगे 135 में, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये आ जाएगा। देखिए 35 में अब क्या मतलब लगेगा, 90 यहाँ पर उतार दीजिए, 90 यहाँ पर उतार दिए और गुण्य। अब देखिए क्या मतलब लगेगा, 9 2 18 180 हो जाता है, एक मरतबा लगेगा, तो यहाँ पे एक मरतबा हो गया 90। अब 5 में से 0 गया 5, अब यहाँ पे कितना हो गया, 13 में से लगेगा 4, 45 हो गया। अब यहाँ पे यहाँ गुण्य 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे प्लस 90 गया 45 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं 0 है, जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक हम लोग ये काम करते रहना। अब 135 यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये हो गया 90 बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये 45 यहाँ पे आ जाएगा, 45 गुण्य। अब इस 45 में भाग दीजिए 90 में, 90 में 45 से भाग दीजिए, तो 90 में भाग दे दिए, तो 45 में कितना हो गया 90, 45 में 90, यहाँ पे कट गया यानी 0 आ गया, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे हो गया 2 अब प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे आपका हो क्या, भागफल जो है इसका HCF कितना है, हम लोग लिखेंगे माँ 100, यानी HCF माँ 100 बराबर ये वाला जो है, ये वाला HCF हो गया इसका 45। हर सवाल में ये इसका HCF होगा। तो यह आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आई गई होगी अच्छी तरह से। तो समझ में आया आप लोगों को, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में अच्छे से आते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 196 और 38,220। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220 है। 38,000 कितना, 220। हम लोग इसको इसी तरह से सेम प्रक्रिया से हम लोग हल करेंगे। यहाँ भी तो सेम प्रक्रिया से हल करेंगे, देखेंगे अच्छी तरह से। देखिए इसको तो 196 से इसमें बड़ा वाला हम भाग देंगे, तो 196 से भाग देंगे, तो 196 से हम लोग किसमें भाग देंगे, 38,220 में। तो 38,220 में भाग देंगे। अब 196 से एक मरतबा लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक मरतबा, तो 196 हो जाएगा, यहाँ पे 196। अब जो घटाएंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, इसमें 45 लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो 8। और यहाँ पे 2 था, 3 था, तो 3 अब बचेगा तो 2 में से गया तो 1 हो जाएगा। अब इसमें लगेगा नहीं, तब यहाँ से क्या 2 यहाँ पर उतार देंगे। अब इसको क्या मरतबा लगाएंगे, तो 9 मरतबा लगाएंगे। तो 9 मरतबा लगाएंगे तो 9 छक्के क्या होता है, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। 9 9 81, 5 कितना हो जाएगा, 86। और 81 5 कितना, 86। और 9 9 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे चलेंगे तो 12, 12 में से 4 गया तो 8। अब यहाँ बचा 5, 9 में से 6 5 हो गया तो 9, यहाँ बच गया 7, तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर 0 उतारते हैं, तो 5 मरतबा लगाते हैं। देखिए 5 छक्के 30 होता है, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30। तो 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 5 4 9। तो यहाँ पे देखिए यानी कट गया, 0 मतलब कट गया ये। तो यहाँ पे यहाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, यानी शेष पर इसका कितना आ गया, शेष पर जो है 0 आ गया। शेष पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब लग जाएगा क्या, तो 96 यानी 3820 बराबर 196 और गुण्य हो जाएगा 195 प्लस 0। तो ये हो गया इसका मौसम कितना हो जाएगा, मौसम जो है ये हो जाएगा, मौसम बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, मौसम बराबर 196 होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 800, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का है। तो दिया है 867 और 867 और कितना दिया है, 225। इसमें देखना छोटा वाला कौन सा और बड़ा वाला कौन सा था। 867 क्या बड़ा वाला था, हम लिख दिया 867 हो गया। अब बराबर लिख दिए 225। अब देखिए 225 से कितना भाग देंगे, 867 में, 867 में भाग दीजिए। तो क्या मतलब लग जाएगा 225 867 में, तो 3 मरतबा, द्वितीय 6, 3 मरतबा यानी 5 3 15, 5 से ले 5 द्वितीय 6 1 7 और द्वितीय 6 हो जाएगा। तो यह 5 7 में से 2 गया, 5 गया तो 0 2, और यहाँ पे 16 में से जो है 7 गया तो 9, और यहाँ पे 1 बच जाएगा 192। अब इसमें क्या मतलब लगेगा, तो लगेगा नहीं अब दोबारा, तो ये इसका क्या हो गया, शेष बच जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष, यानी ये शेष हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, भागफल 3 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 192। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए 192 से फिर लगाएंगे कितना, 225 में, 225 में 192 से लगाएंगे 225 में। अब क्या मरतबा लग जाएगा, तो 1 मरतबा लगेगा, तो 2 9 और 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे कट जाएगा नहीं 33 आएगा। अब 33 से लगा देंगे हम 192 में, 192 में। अब 33 वाला यहाँ पे 225 आके उतर जाएगा, 225 ये वाला, और बराबर हो जाएगा कितना 192, ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा 192। और यहाँ पे देखिए 192 ये हो गया यहाँ पे। अब गुने क्या मतलब लग गया, 1 मरतबा 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 33 शेष बच गया। अब 33 से भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 33 दिया, यानी 33 चौका हो जाएगा। 4 के 12 को हासिल है, 4 के 12 1 13 लेगा, या 4 मतलब लेगा, आप बता दीजिए। 33 चौका 5 5 3 15 6 3 18 7 3 21। तो ये क्या मतलब हो जाएगा आपको, तो इसमें देखिए 33 जो है क्या मतलब हो जाएगा। सर यहाँ पे शेष पर कुछ ज़्यादा नहीं बच गया, अभी 0 बचना 102 बचना चाहिए था शेष पर। यहाँ पे 16 सर सवाल से ये देखिए, सवाल जो है तो सही है 200, सॉरी यहाँ पे 225 है, मिस्टेक से 200 तो पड़े थे 225 है, नहीं 55 है, 255 है, और यहाँ पे 255 हो जाएगा, यहाँ पे 255 हो जाएगा। देखिए हम लोग भी 255 किया, ठीक है। और यहाँ पे
देखिए ऐसे हम लोग हल करते आगे, इसको भी हल करते आगे। देखिए 255 से भाग देंगे, 255 दिया 5 के 15 85, 5 के 15 188, 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा इतना 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 102 बच गया यहाँ पे शेषफल, तो यहाँ पर जाएगा 102 हो जाएगा। अब देखिए 102 से भाग देंगे फिर कितना में 225 में 255 25 बोला रहा 55 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 और 100 दूनी 200, 100 दूनी 2 बार लगेगा 200, तो हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा कर जाएगा 0, यहाँ पे कितना शेषफल कितना बचे यहाँ पे 51 बचे, कितना 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 255 बराबर यहाँ पे 102 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 51, सॉरी यहाँ पे कितना भाई 2 आया भागफल, तो 2 हो गया यहाँ पे, अब प्लस कितना हो गया 51 हो जाएगा प्लस। अब देखिए फिर 51 से भाग देंगे 102 में, तो 51 से 51 दूनी होता है 102, तो 102 कट गया पूरे शेषफल, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 102 यहाँ पे हो जाएगा ये वाला बराबर, यहाँ पे हो जाएगा फिर 51 और गुने फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मौसम कितना हो गया, मौसम बराबर ये वाला मौसम होता है बराबर 51 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी अच्छे से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इससे अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसको करा दिखाने के लिए, यानी एक तरह से करा साबित करने के, क्या करने के लिए साबित करने के, तो हम लोग सब मान लेंगे क्या दिया पे, माना कि ए धनात्मक पूर्णांक, इसे माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब है धनात्मक पूर्णांक मान लिए, अब कौन लेमा से लिखेंगे पर भाग लेमा से, भाग लेमा से, नहीं भाग लेमा से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं मानना है, क्यों बराबर क्या मान लिया पे, ए बराबर मान लेना है, सॉरी बी बराबर क्या 6 मान लेना है। क्यों आप 6 मानेंगे बी बराबर, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6q + 1। अब देखिए यहाँ पे 6 की होता है, यहाँ पे जो होता है क्या होता है, यहाँ पे b होता है bq + r होता है, क्या होता है सूत्र में, यहाँ पे b मान लेंगे, यानी मानेंगे हम लोग जाएंगे यहाँ पे b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक के हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ये किस तरह का फॉर्मूला होता है मालूम होगा, तो b बराबर हो गया 6 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका जो हम लोग r का मान रखेंगे, क्या कैसा मान रखेंगे, जहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे इसके बाद a बराबर होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मान जब मान लिया है तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है क्या b जो होता है bq + क्या होता है r होता है कि नहीं होता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे b के जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, होता तो bq + r होता है, लेकिन अब b के जगह क्या हो जाएगा 6q + r हो जाएगा। अब r बराबर लिखेंगे, r बराबर रखेंगे कितना 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक के संख्या हम लोग रखते जाएंगे, इसे आगे में लिखना यहाँ पर काम इतना ही तक है, तो ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जहाँ जो है 0 से बराबर या बड़ा होगा क्या, तो r से बड़ा होगा क्या, तो b, ये होता है इधर से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर जब r का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 0, तो ये हो जाएगा क्या बराबर 6q, जो कि क्या है सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। आप कहोगे सम पूर्णांक कैसे हो गया, तो 6 q का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 रखेंगे 18 हो जाएगा, 4 रखेंगे 24 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 6 रखेंगे 36 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, इन सब जो है जो सम में आएगा। अब हम फिर लिखेंगे फिर r बराबर कितना रखने पर, 0 के बाद 1 रखने पर अब हो जाएगा r, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q + जो है 1 रखे तो 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कौन सा पूर्णांक आ गया, तो ये विषम पूर्णांक आ गया, विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रखेंगे r बराबर कितना रखेंगे, तो 2 रखेंगे, 2 रखने पर जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6q + हो जाएगा 2, ये भी क्या है एक सम पूर्णांक है। आप कहोगे सम पूर्णांक कैसे हो गया,
तब इसका मान 1 रखिए, क्यू का मान तो 6, 2 रखिए 12, 3 रखिए 14, सॉरी 3 रखिए 18, 18 रखिए 24, 5 रखिए 30। ऐसे में जोड़ते जाएंगे दो, तो क्या सम में अगर सम संख्या जोड़ते हैं, सम में अगर कोई सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या वो सम संख्या होता है कि नहीं होता है। आप लोग देखिए, सम में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो सम होगा, विषम में विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, विषम में सम भी जोड़ेंगे तो विषम में अगर सम जोड़ेंगे तो क्या होता है, सम होता है। विषम में अगर सम जोड़ेंगे तो विषम होगा, और विषम देखिए सम में सम को जोड़ देंगे तो ये क्या देखिए 2 + 2 4 हो जाएगा, 6 + 2 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और विषम में 9 में 2 को जोड़ेंगे तो विषम में होगा, यानी 9 में सम जोड़ेंगे, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो सम में होगा, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो सम सॉरी विषम होगा। और ये इसी में क्या जो विषम जोड़ देंगे, 9 में 9 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 9 में 2 को 1 को जोड़ेंगे सम हो जाएगा, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। यानी देखिए सम में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही होता है, और विषम में विषम संख्या जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन विषम में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या हो जाता है, और सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं वो विषम संख्या हो जाता है। यहाँ पे सम संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, सॉरी सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। अब हम लोग इसको इस साइड लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको, यहाँ पे अब निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इसके बाद 2 रखिए, आप 3 रखेंगे तो क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर जब r का मान 3 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6q + 3। ये जो कौन सा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। अब r बराबर क्या रखेंगे, तो r बराबर रखेंगे 4 रखने पर, अब r बराबर जब 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 6q और +4, यानी r का जब कितना रखेंगे 4 यहाँ पर रखेंगे। अब फिर रखेंगे क्या, इसको ये नीचे थोड़ा कर दीजिए, ये एक बार हो जाएगा। तो r बराबर ये यहाँ पे कौन सा सम हो गया, कौन सा पूर्णांक, सम पूर्णांक। अब देखेंगे r बराबर 5 रखने पर जब r का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6q + 5, जो कि कौन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे विषम पूर्णांक क्या सवाल में क्या कहता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक कितना तक रूप का होता है, तो जहाँ की पूर्णांक होता है तो बताइए, नहीं होता है तो नहीं बताइए। तो हम लोग लिख देंगे फिर अतः, तो यहाँ पे 3 ठो आएगा, तो यहाँ पे आया विषम पूर्णांक, सम है ये विषम पूर्णांक, यहाँ पे आया विषम पूर्णांक, यहाँ पे क्या है विषम पूर्णांक। तो हम क्या अतः धनात्मक विषम पूर्णांक ए जो है कितना आ गया, 6q प्लस कितना है 1, 6q + 3 एवं 6q, या दीदी से याद कर लीजिए, या यहाँ भी याद दे दीजिए क्योंकि सवाल में याद दिया हुआ है, या 6q + 5 के रूप का है, के रूप का होता है, यह लीजिए होता है। तो आई होप आप लोग को इसमें समझ आ गई। फिर से बार समझ लीजिए इसको, देखिए सवाल में तो ये सब दिया हुआ था, कह रहा था क्या विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है, तो बताइए। देखिए हम लोग मान लिए कि माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो भाग लेमा से, कौन लेमा से, भाग लेमा से, तो b बराबर क्या मान लीजिए 6 मान लीजिए। अब b बराबर हो 6 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे b का जगह कितना है 6 है, और q है r के जगह 1 है, तो हम लोग ये मान लिया। अब इसका जो एक होता है क्या होता है, तो a बराबर फॉर्मूला आता है bq + r होता है। तो यहाँ पे देखिए b की जगह क्या मान लिया, ये 6, तो b की जगह 6 आ गया, a बराबर 6q + r हो गया। अब r का मान हम लोग कहाँ तक रखेंगे, 0 से 1 कहाँ तक 5 तक रख सकते हैं, जो कंडीशन ये होता है, पता क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर रखे तो क्या आ गया, यहाँ पे सिर्फ 0 हो गया, कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे 6q बच गया। अब देखिए जो कि सम पूर्णांक है, r बराबर 1 रखे तो यहाँ पे 1 हो गया, तो जो कि विषम पूर्णांक हो गया। r बराबर 2 रखे तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 2 हो गया, तो जो कि सम पूर्णांक हो गया। अब r बराबर 3 रखे तो r के जगह 3 हो गया, जो कि विषम पूर्णांक हो गया। अब r बराबर 4 रखे तो r के जगह सिर्फ 4 है, बाकी सब उसी रहता है, r बराबर 4 तो ये सम पूर्णांक हो गया। अब संपूर्ण देखो, हम जो अगर 6 में अगर 7 जोड़े, यहाँ पे सबका मान 1 रखिए, क्योंकि
क्यू में 1 रखिए तो यहाँ पे 1 रखिए, क्यू का मान देखिए, यहाँ पे 1 रखिए, इसमें 3 जोड़िए तो 6 3 9 विषम होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 1 रखिए और 4 जोड़िए तो 6 1 6 4 2 सम होगा, मतलब कोई भी संख्या जोड़िए सम हो जाएगा। और एक फिर 4 आर का मान 5 रखिए तो आर के जगह 5 लिखा गया, फिर यहाँ पे दिए तो 6q + 5 विषम पूर्णांक दिया, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, क्योंकि आया यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया और एक यहाँ भी आया, देखिए रूप में आया कि नहीं आया। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गई, छोड़ जाइए। इस आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग तीसरा सवाल पे आ गए। देखिए अगर किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है और जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए हमको कुछ लिखना नहीं है इसमें, ठीक है, सवाल में दे दिया है 616 और 32, तो इस इन दोनों का ही लेके हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे आसान लिखोगे, मान जो कि क्या होगी, सेना के कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी 616, सेना का कुल सदस्य है 616 और क्यों, ठीक है, बैंड के पीछे मार्च करने वाले से बैंड के सदस्यों की संख्या 32 है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख देना है 616 और 32, क्या लिखना है 616 और 32, देखिए 616 और 32 डायरेक्ट मासा निकाल दीजिए, डायरेक्ट देखिए 616 लिख दीजिए और 616 बराबर लीजिए 32, जितना समझ के 32 से भाग देंगे 616 में, अब 32 से भाग देंगे जिसमें 616 में, तो क्या मतलब लगेगा बताइए, 32 से गए 32, इन दोनों लग जाएगा, यहाँ पे कर आ जाएगा पैसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा जो है, तो 11 में से 2 क्या था 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 5 में से 2, यहाँ पे 2 29 हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना 6 होता जाएगा। अब 32 का क्या मतलब लगाएंगे तो लगेगा, तो 32 9 कितना, तो 32 9 तो 9 दूनी 18 का 8 सिर्फ 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 18 का 8 सिर्फ 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 27 1 28 हो जाएगा, यानी इतना हो गया। यहाँ पे बच गया फिर कितना 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे 8 से बच गया, यानी 19 मरतबा, कितना मतलब 19 मरतबा। यहाँ पे ये गुणने, यहाँ पे कितना जाएगा, ये भागफल कितना 19 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 8, पहला सवाल की तरफ। और यहाँ पे देखिए फिर ये वाला 32 कहाँ जाएगा, यहाँ पाए उतर जाएगा 32 बराबर ये 8 कहाँ पाए उतर जाएगा, ये वाला 8, यहाँ 8 गुने 8 क्या मतलब 32 है, 8 3 चौक 8 चौक 32, जब ये लगाइए तो 32 को उतार दीजिए यहाँ पे, तो 8 चौक 32, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे कट गया, यानी शेष 0 आ गया, तो यहाँ पे 4 और प्लस 0, इसका मौसम कितना हो गया, मौसम बराबर 8 हो गया, मौसम बराबर कितना हो गया 8 हो गया, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, यहाँ पे लिख सकते हैं आपको। अतः क्या करा, स्तंभों की संख्या कितना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी, फिर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोगों ने 14 क्वेश्चन पे आ गया, तो क्या कहता है, युगली विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। तो देखिए जिस तरह से हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे, उसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करें, माना कि ए धनात्मक, माना कि है क्या है, धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ कौन सा प्रयोग करेंगे, किसका, तो भाग लेमा का, किसका, तो भाग लेमा का, भाग लेमा से। अब देखिए होता क्या है, तो यहाँ पे हम बताए थे क्या, तो होता है ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये क्या है, यहाँ पे दे दिया आप, जहाँ जो है इसको हाँ जहाँ ये रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर जो है 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3। अब क्या हो जाएगा, ए बराबर अब क्या हो जाएगा, बी के जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3 क्यू और प्लस आर हो जाएगा। अब जहाँ क्या हो जाएगा, तो जहाँ हो जाएगा जो 0 से बराबर या बड़ा आर से बड़ा क्या हो जाएगा बी। अब एक यहाँ पे बी का मान 3 मान लीजिए, हम हो जाएगा इस तरह से। अब इसके आगे हम लोग आराम से करते जाएंगे।
आर बराबर रखेंगे एक बार 0, आर बराबर क्या रखेंगे 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 रख दीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, आर का मान ये भरते जाएंगे और हल होता जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आर बराबर कितना लेने पर 0 रखने पर जब आर का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी 3q। अब इसको कहोगे कि 3q प्लस 0 आया, अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दर्शाया है, क्या करना पर तो वर्ग दिया हुआ है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर होता है, मान लो स्क्वायर, यानी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे तोड़ के अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे 3 क्या 9 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 क्यू का स्क्वायर हो गया, अब ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 का क्यू स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3 क्या 9 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम लोग, कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इस तरह यू भी टी कुछ भी हम लोग क्या कर लेंगे कहते हैं यहाँ पे, तो मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3u, जहाँ u बराबर 3q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, क्योंकि इसके जगह क्या ले लिए हम, u ले लिए, तो u क्या आ गया इसकी जगह पे। तो यहाँ तक आपको लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इधर देखते हैं इसको। अब ये r बराबर क्या ले लेंगे, तो r बराबर ले लेंगे 1। जब r बराबर 1 रखने पर जब r का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3q, यहाँ पे देखिए a बराबर हो जाएगा, a बराबर 3q, इसको क्यों पढ़ते हैं q, अब प्लस r के जब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको लिखाएंगे हम लोग क्या, तो a का होल स्क्वायर अब बराबर 3q प्लस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूतिया 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लीजिए हमें दूतिया 6। अब देखिए दर्शाइए तो आपको 2ab 2 गुने ए के कितना 3q, तो 3q और प्लस बी, सॉरी गुने बी ना, तो बी का कितना तो 1 और प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जाएगा क्या, तो 3 क्या 9 क्यू और प्लस 2 क्या 6 क्यू प्लस 1, सही यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ करना है कि जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। तो 3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर और प्लस 2 क्या हो जाएगा क्यू, आया इसको प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे इसको बराबर 3u भी कुछ भी मान सकते हैं, लिख लेंगे हम लोग। तो क्या है 3u मान थे, भी मान लीजिए इसको, और जब भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 3v, जहाँ सॉरी 3v प्लस 1, जहाँ v बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q। अब स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो आया, अब इस तरह से क्या किया तो आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए रहिए। तो इसके बाद जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उस तरह से मान लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब y क्या रखेंगे हम, r का मान 2 रखेंगे। जब r का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए r का मान क्या रखेंगे, तो r बराबर 2 रखने पर तो r बराबर तो a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस 2, तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का होल स्क्वायर बराबर क्या लेगा 3q और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, अब ये a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q और गुने 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे आगे बाद में दिक्कत हो जाएगी ये तो यहाँ पे लिख सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहीं पे लिख दीजिए। देखिए आप लोग 3 तिया 9 क्यू प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 क्यू और प्लस 4। ऐसा 3 कॉमन ले लीजिए, 3 हो जाएगा यहाँ पे कॉमन। अब क्या हो जाएगा 3 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3q प्लस 4q और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 3w मान लीजिए इसको प्लस 4
जहाँ क्या है, तो जहाँ क्या है, तो यहाँ पे W बराबर 3Q प्लस 4Q हो गया, 3Q स्क्वायर, सॉरी 3Q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3Q स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे जो है इसको इस तरह से लीजिए, इसको इस तरह से लीजिए, देखिए इसको इस तरह से लीजिए, किस तरह से, तो यहाँ पे इसको 3 + 1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 3 + 1, जब 3 + 1 करेंगे इसको तो यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसको कर दीजिए 3 + 1 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 इसको कॉमन अंदर में जाएगा, अंदर आ गया 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे 3Q + 4Q + 1, इसके जगह पे W मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर उसी तरह से, फिर इससे पहले कुछ हम जो लिखे थे उसी तरह से लिखेंगे, अतः लिखेंगे जो क्या है, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी अगर अतः धनात्मक पूर्णांक ए, अतः क्या करना मानेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें वर्ग होना है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है ए, तो ए आप क्या आ जाएगा, तो 3m या 3m + 1, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है या है। अब देखिए यहाँ पर फिर से समझाया, तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन हल किए थे उस तरह से चौथा किया। देखिए माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है तो भाग लेमा से, और a बराबर bq + r होता है सूत्र, तो b बराबर 3 मान लिए, तो a बराबर हो गया b के जगह 3 हो गया, तो 3q + r, जहाँ a 0 बराबर r बराबर क्या हो गया b हो गया। अब एक r बराबर 0 1 2 3 2 रख दिए, r बराबर 0 लेंगे तो रखने पर तो r का मान कितना आ गया, a का मान क्या गया 3 × 3q + r, देखो यहाँ पे 9q² है तो 3 × 9 हो सकता है, तो q² हो गया। अब 3u बराबर, जहाँ u बराबर क्या मान लिया 3q², यानी इसको मान लिए, इसको क्या मान लिए, इसको u मान लिए। अब इससे आगे r बराबर 1 रखे तो उसी तरह से सेम प्रक्रिया यहाँ पर हल की, a + b का सब तोड़ दिए, तो क्या हो गया यहाँ पे आगे इस तरह से कॉमन ले लिया, जब 3 कॉमन ले 3 यहाँ से कॉमन ले 3 आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन ले 2 हो गया, यहाँ पे 1 अलग रख दिए। अब यहाँ पे v मान लिया, इसको क्या मान लिया, यहाँ पे v मान लिए, जब इसको v मान लिए तो इसके जगह यहाँ पे v दिखा दिया, तो यहाँ पे 3v + 1 हो गया। अब r का मान 2 रखे तो उसी तरह से होता गया, फिर यहाँ पे क्या किया तोड़ती है + b कर दिया, फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्लास शॉर्ट कर दिया जगह के कारण, यहाँ पे 2 2 4 होता है, यहाँ पे क्या है हम डायरेक्ट 3 + 1 कर दिए, तो 3 + जब 4 बार ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 + 1 करते हैं, यहाँ पे इन तीनों में कॉमन ले लिए 3, तो यहाँ पे 3q + 4q 3q² + 4q + 1 हो गया, ये अलग, ये 1 अलग हो गया। अब यहाँ पे w मान लिए, इसको w मान लिए कोष्ठक आंसर को, तो यहाँ पे 3w + 1, जहाँ w बराबर 3q² + u बराबर 1 हो गया। अब बता धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का वर्ग a बराबर a², a नहीं a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का a², तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इससे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, युगली विभाजन परिमिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि यानी दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है या नहीं। ये सवाल है, का सवाल ये है, हाँ ये सवाल है। तो इससे पहले हम क्या है वर्ग, यहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे क्या घन है, घन का मतलब क्यों होता है यानी पावर 3 होता है। तो सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिए, हम लोग लिखेंगे भाग लेमा से, कौन सा लेमा से, भाग लेमा से। अब भाग लेमा से हो गया, अब क्या लिखेंगे हम लोग, a बराबर हो जाएगा bq + r, जहाँ हो जाएगा क्या होता है, जहाँ 0 बराबर नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ पे r बराबर या बड़ा या बड़ा b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जब b बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, b बराबर हो जाएगा कितना मान लेंगे हम लोग, 9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 9। अब हम लोग लिखेंगे तो अब हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, जब b बराबर 9 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9q + r। अब r का मान रखेंगे हम लोग यहाँ से 0 से रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रखते जाएंगे, यानी 2 3 को रखेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखिए 2 रख दिए, अभी हम लिखेंगे r बराबर 1, चलिए 0 रखने पर जब r का मान 0 रखे तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर जाएगा 9q यानी 9q + 0,
अब ए का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 9 का होल, 9 क्यूब का होल क्यूब। और जब 9 ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे बराबर 9 81, 81 होता है 200। देखिए 9 9 81 होता है और 81 9 होता है 9 का 9 और 9 होता है 729। यहाँ पे 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको लाना कितना, यहाँ पे लाना था कितना, तो 9। तो आप इसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 9 गुने आप कितना लिख सकते हैं 81, 81 और यहाँ पर जाए कितना क्यूब का क्यूब हम लोग लिखेंगे बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पे तो 9 क्या मान लेंगे यहाँ पे यू मान लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा जहाँ हो जाएगा जो u बराबर 81 क्यूब का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरह से हमने किया था। यहाँ पे क्या किया, क्यूब कर दिया, क्यूब मतलब 3, तो 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो इस तरह से आ गया। अब r बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब, यहाँ पे 9 क्यूब और प्लस 1 और यहाँ पे ए का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 9 क्यूब 9 क्यूब, तो 9 क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए का क्यूब और बराबर हो जाएगा इसको ए प्लस बी का होल क्यूब भी तोड़ेंगे तो ए क्यूब होता है सूत्र में, तो 9 क्यूब का होल क्यूब आप प्लस 3a स्क्वायर, 3 गुने ए कितना है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का होल स्क्वायर आप प्लस गुने बी, तो बी की जगह 1 है, प्लस क्या होता है 3ab, तो ए की जगह कितना है तो 3ab, तो ए यानी 9 क्यूब और गुने 1 का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल क्यूब, बी 1 है। इसे तोड़ेंगे कि 9 81, तो यानी 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का क्यूब और प्लस 3, देखो इसे डायरेक्ट हम मारते हैं जगह की कमी के कारण, तो 9 9 81, 81 कितना हो जाएगा, तो 81 को 3 से गुणा कीजिए, 3 8 3 24 243 होगा, तो 243 हो जाएगा यहाँ पे 243 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 9 3 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ कॉमन आता है, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो 27 ले सकते हैं कॉमन, सॉरी 27 नहीं 9 ही कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 का फॉर्म लाना है, यहाँ पे जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 9 क्यूब प्लस क्या मतलब इतना मतलब यहाँ पे देखिए 9 तिया यानी 9 9 81, तो यहाँ पे इतना है 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे 27 में अगर 9 से गुणा करते हैं 27 में 9 से तो 9 7 30 80 6 9 18 6 24 होता है, तीसरा से 27 लिया गया में 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 ना स्क्वायर दिए प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे भी मान लीजिए और प्लस 1, जहाँ क्या है तो भी बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब देखिए अभी समझ आ गया होगा, इसके पूरा पोस्ट करने के जगह पर हम लोग भी मान लिया, तो 9 भी और प्लस यहाँ पे 1 है तो इसके जगह पे लिख दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ दिया है। अब हम लोग मान लेंगे आर बराबर 2 रखने पर अब आर का मान 2 भरेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का मान जब 2 भरेंगे 9 ए बराबर जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। अब ए का होल क्यूब करेंगे तो जाएगा यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब ए क्यूब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 9 तो 9 क्यूब का होल क्यूब, इसी तरह से ठीक और प्लस 3ab 3 गुने 9 क्यूब का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर बी होता है तो स्क्वायर और गुने 2 का 2 और फिर प्लस 3a तो 9 क्यूब सॉरी यहाँ पे 9 क्यूब और गुने 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे जाएगा फिर तोड़ेंगे तो 81 नहीं तो हो जाएगा 729 और क्यूब का क्यूब प्लस 9 81 दिया हो जाएगा आपको, तो 81 दिया कितना हो जाता है 243 होता है यहाँ पे, 243 में कितना से 200 रुपये दिए 243 में 200 गुना करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 9 चौक 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 486 तो 486 हो जाएगा। अब 486 हो गया क्या, तो क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 4 4 दिया 12 12 नंबर 108 क्यूब
प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे फिर कॉमन ले लेंगे 9, 9 ही कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 9 लाना है। अब 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 81 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ना, जब कॉमन लेंगे तो बचता है क्या, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे कितना 27, तो 27 में फिर आप कितना 2 से गुना कर दिए। तो देखिए 27 दूनी कितना होता है 54, तो 54 में 9 से गुना करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। तो 9 36 के 6 80 3 और 9 9 45 से 3 जो होता है 48। तो देखिए इस तरह से आएगा कि नहीं, यहाँ पर 9 कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 किया 12, 12 9 108, तो 12 हो जाएगा क्यूब यहाँ प्लस 8। अब यहाँ पे हम लोग 9, यहाँ पर डब्लू मान लीजिए और प्लस 8, ये वाला 8, जहाँ डब्लू बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस 12 क्यूब। इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, अब देखिए इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक। अब जो अतः धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिखे, अतः क्या लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन नकारात्मक घन a क्यूब घन a क्यूब, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो 9m या 9m प्लस 1 यहाँ पे आया नहीं, तो बेटे यहाँ पे देखिए तो निकल के आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 u है तो u पे यहाँ पे m कर दिए, तो 9m यहाँ पे हो गया, एक आया कितना 9m प्लस भी आया तो 9m प्लस 1, यहाँ पे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके रूप का होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से, और इसका आगे का हम लोग अगला चैप्टर हम लोग अलग लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग अच्छे से बना रहिए वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।